नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर का है और वहीं आरओ का एग्ज़ाम भी 22 दिसंबर का है। इसी बीच यूपी पीएससी एक नया एग्ज़ाम कंडक्ट कराने रहा है जिसकी 5 साल बाद वैकेंसी आई है, 5 साल बाद। और ये एग्ज़ाम है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, खंड शिक्षा अधिकारी। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम माना जाता है। इससे पहले ये 2019 में एग्जाम हुआ था, तब 309 सीट थी, लेकिन इस बार बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 89 पदों पर यह एग्जाम होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में मैं बताऊंगा, इस एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कितने टीयर्स में होता है, प्री मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम में आते हैं वे सभी मैं अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। अभी वे मेरे चैनल पर चल रहे हैं वही सब्जेक्ट्स। और जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर है, उसके लिए मैं केस स्टडीज अपने चैनल पर रेगुलर डाल रहा हूं, जिससे आपको GS1 में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। करंट जो अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पे जो केस स्टडीज होती है, मैं उन सब पे अपनी केस स्टडी बना रहा हूं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं, जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। अब देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी 89 पदों का अधियाचन दिया है आयोग को, और 89 पदों पर यह एग्जाम होना है। इससे पहले 2023 में, अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में केवल 36 पदों का था। तब आयोग ने आनाकानी करके ये एग्जाम नहीं कराया था, क्योंकि 36 पदों का अधियाचन था। लेकिन इस बार 2024 में ये हो गया 89 पदों पर, 89 पदों पर, ठीक है। और 2019 में इससे पहले ये एग्जाम हुआ था, और ये एग्जाम बहुत ही अच्छा होता है। बीईओ जो होती है 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है, गेजेटेड ऑफिसर की जॉब होती है, और बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। और उनके लिए तो खासकर जिन स्टूडेंट्स ने बीएड कर रखी है, उनके लिए खासकर ये जॉब बीएड कर रखी है। और 2019 में जब ये एग्जाम हुआ था तब 309 सीट्स पर हुआ था, 309 सीट्स पर। और आपको मैं बता देता हूं, इसका रिजल्ट आया था 2021 में, इसका रिजल्ट आया था 2 साल बाद, 2 साल बाद इसका रिजल्ट आया था। और इस एग्जाम की खास बात यह है कि उस टाइम पर जब 2019 में ये एग्जाम हुआ था, मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा था, 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा था। अब देखिए एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये। और इस एग्जाम की अगर हम बेसिक डिटेल को देखें, ये एग्जाम कितने चरणों में होता है, कितने फेजेस में होता है, ये 3 टियर एग्जाम होता है। क्योंकि देखिए, अगर गेजेटेड ऑफिसर का एग्जाम है तो ऑब्वियस सी बात है, तो इंटरव्यू तो होगा ही होगा। ये 3 टियर में एग्जाम होता है। और अगर मैं इसके टियर्स देखे, प्री को देखे, मेंस को देखे, फिर आता है इसका इंटरव्यू। दोस्तों, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है, या यूपी पीसीएस की, या आरओ की तैयारी की है, तो ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल हलवे के समान है, बहुत इजी है। फर्स्ट टाइम में आप प्री क्वालिफाई करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो इसलिए ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जिन्होंने एजुकेशन की डिग्री, बैचलर में एजुकेशन की डिग्री ली हो, बीएड की हो जिन्होंने। देखिए, प्री में सिर्फ एक ही पेपर होगा जीएस का, एक पेपर होगा जीएस का, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन। और ये 120 क्वेश्चन जीएस के होंगे। जीएस में भैया आपका वही ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब होगा, करंट अफेयर्स होगा। दूसरा पोर्शन होगा इसका एप्टीट्यूड का, 7-8 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, और वहीं पे 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। यानी कि इन दोनों के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है, यही आपकी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। और ये 300 मार्क्स का, अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये 300 मार्क्स का होता है। और टाइम होता है 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। वहीं पर मेंस की बात करें, फिर मेंस में 2 एग्जाम होंगे,
मेंस में 2 एग्जाम होंगे, जिसमें एक जीएस का होगा, दूसरा होगा जनरल हिंदी प्लस एसए। दूसरा इसका होगा जनरल हिंदी और जीएस का, ये सब्जेक्टिव होगा। जो मेंस होगा ये सब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। 40 क्वेश्चंस भी ए बी सी 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे पार्ट में भी 10 क्वेश्चन आएंगे और तीसरे पार्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से डिवाइड होंगे। और हर पेपर, ये जो मेंस का पेपर है ये 2 घंटे का होगा, ध्यान रखना, जहां 2 घंटे का, और जनरल हिंदी ये होगा 2 घंटे के पेपर होंगे। और वहीं पर फिर इसके बाद जब इनकी कट ऑफ लग जाएगी, फिर वहीं पर इंटरव्यू का खेला शुरू होता है। तो इसलिए अब समझ लीजिए आपके लिए ये एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है। आपके लिए मैं इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे उनके लिए मैं एक GS1 के लिए मैं कुछ बेसिक केस स्टडीज़ तैयार करूंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चाहे वे आपकी जियोपॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वे आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी वे इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, वे सभी की सभी केस स्टडीज़ मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको जीएस में लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि आपको मेंस में किस तरह से लिखना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सकें। ठीक है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि मेरे चैनल पर यूपीपीसीएस और ROARO की क्लासेस चल रही है, जिनमें अभी फिलहाल यूपी स्पेशल पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल यूपी स्पेशल उसमें पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद मैं उसमें कराऊंगा ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट इकोलॉजी, क्योंकि आपको पता ही है कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोलॉजी मोर देन 50 क्वेश्चंस ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोलॉजी से आते हैं। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए मैं इसकी जल्दी से जल्दी क्लासेस चलाने वाला हूं, और मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। ये नहीं कि 1-2 वीडियो डाली और खत्म, नहीं, पूरा सिलेबस ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोलॉजी का पूरा सिलेबस कराने की पूरी कोशिश रहेगी। और साथ में पैरेलल में मैं कुछ केस स्टडीज पढ़ाऊंगा, जो आपके लिए GS1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं केस स्टडीज भी तैयार करा रहा हूं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। केस स्टडीज भी तैयार करा रहा हूं जो GS1 के लिए मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उन्हें आप अपने नोट्स बनाइए, उन्हें आप एक कॉपी में नोट्स बना के उन्हें लिखिए, जिससे आपको सीक्वेंस में एक एक चीज याद रहे। ठीक है। और खास बात यह है केस स्टडीज की, आपको उनसे पता चलेगा कि कब कौन सा इंसिडेंट हुआ। जैसे अभी हाल ही में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ, ये तो आपको सबको पता चल गया। लेकिन अब उसमें पूछेगा, कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से किस राष्ट्रपति पे अटैक किया गया और वो मारा गया राष्ट्रपति के कार्यकाल में रहते हुए। तो उसमें केवल 4 थे, 13 लोगों पे अटेम्प्ट किया गया मर्डर का, लेकिन मारे गए केवल 4 थे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा कि कौन से मारे गए थे। जैसे कैनेडी मारा गया था, अब्राहम लिंकन थे, मैकिनले था, तो इस तरह गारफील्ड थे, 4 मारे गए थे अपने कार्यकाल के दौरान। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा। ये आपके लिए जीएस में भी इंपॉर्टेंट करते हैं, ये प्री एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, उनका कार्यकाल पूछ लेगा, टाइम पीरियड पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको केस स्टडीज पर भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। और आपसे फिर मेरा आखिरी में यही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, और आपको मैं आपसे रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड वे सभी टॉपिक पढ़ाऊं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और हाँ, लास्ट में फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।